बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22 अनुच्छेद लेखन। यानी एक पैराग्राफ जो होता है किसी विषय पर हम अपने शब्दों में अपने बारे में अपने हिसाब से जो वाक्य लिखते हैं वो आपका क्या होता है, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित अर्थात कम शब्दों में प्रकट करना। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। विषय का अनावश्यक विस्तार न करें। छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करें। भाषा सरल तथा सुबोध हो। यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझाना चाहिए। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को संक्षेप में समाहित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, तो हम एक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। यहाँ पर समय का सदुपयोग। समय यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौटकर नहीं आता। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि समय ही एक ऐसी चीज है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता कभी। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने आलस्य कर लिया तो हम कोई भी काम कभी नहीं कर पाएंगे। आलसी मनुष्य समय का सदुपयोग न कर अपनी उन्नति के मार्ग स्वयं ही बंद कर लेता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय सबसे अमूल्य धन है। समय का उचित रूप से पालन करने वाले विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। देश की सभी महान हस्तियों ने समय का सदुपयोग किया। यही कारण है कि उनके कार्य व उनकी जीवन शैली आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति व उन्नति प्राप्त होती है तथा मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। इसके बाद यहाँ पर और कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो ये आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे और आशा करती हूँ आपको ये अनुच्छेद लेखन अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।